गारंटी तो देने के लिए कोई किसी को रोकता है। अपने ही जब पीठ थपथपाना है तो गारंटी देते रहिए। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में अब ज्योतिष हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा के नेताओं को कहे क्या कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। बहुत ही सफल बैठक थी और उसमें कई चीज़ें तय हुई जो महत्वपूर्ण है। 3 सप्ताह के अंदर सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ज्वाइंट कैंपेन होगा, संयुक्त रूप से अभियान चलेगा और इसके अलावा मुद्दे तय होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है। इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अरे कहा जा रहा है कि तो आप लोग न कह रहे हैं। तो आप लोग अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी जितना बात कहते रहेगा उसका जवाब देते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं हम। देखिए, इंडिया गठबंधन की 19 तारीख की बैठक समाप्त हो जाने के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इंडिया गठबंधन में बैठक समाप्त होते ही जदयू के सांसदों के अंदर भगदड़ मचने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जदयू ने जिस तरीके से अपने ताबड़तोड़ सांसदों के साथ बैठक समाप्त की है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर में दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि इंडिया गठबंधन में अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है, तो क्या वो फैसला जो लेंगे उनमें उन सांसदों का टिकट बचा रहेगा या फिर नहीं बचा रहेगा। देखिए, बैठक समाप्त होते ही अगले दिन नीतीश कुमार ने अपने सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक की। बड़ी बैठक करने के साथ ही उसमें जिस तरीके से 3 सांसदों की नाराज़गी होने की वजह बताई गई। 3 सांसद उसमें नहीं पहुंचे थे, जिनमें सुनील कुमार पिंटू जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बातें करते रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बार बार बातें कह रहे थे और ये कह रहे थे कि चाय बिस्कुट तक इंडिया गठबंधन आकर सिमट गई है। अब इधर इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त होते ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कल देर रात पटना लौटते ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जदयू के सांसद के बयानबाजी पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सुनील कुमार पिंटू अपने रास्ते पर हैं। बहुत पहले मैंने मजाक में पूछा था कि कब टिकिएगा। इस पर उन्होंने कहा कि 2024 तक टिकेंगे। 2024 नज़दीक आ रहा है, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो जाएंगे। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद ललन सिंह एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है वो काफ़ी सफल रहा। 3 हफ्ते के अंदर राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, संयुक्त रूप से कैंपेन किया जाएगा। इसके अलावा कई मुद्दे तय होंगे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है। ललन सिंह आगे कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो पीएम पद की रेस में है। ज़्यादातर सीटों पर 1 to 1 फाइट होगा, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। सांसदों के निलंबन पर भी ललन सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। विपक्षी सांसदों की क्या मांग थी, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, इस पर देश के गृह मंत्री को सदन में बयान देना चाहिए और उस पर चर्चा होगी। इस तरीके से अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ फैसला सांसदों को लेकर जदयू करती है। फिलहाल सुनाते हैं आपको ललन सिंह ये पर। सर, इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसको लेकर कहा जा रहा है कि अरे कहा जा रहा है कि तो आप लोग न कह रहे हैं। तो आप लोग अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी जितना बात कहते रहेगा उसका जवाब देते रहेंगे। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई वो बहुत ही सफल बैठक थी और उसमें कई चीज़ें तय हुई जो महत्वपूर्ण है। 3 सप्ताह के अंदर सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ज्वाइंट कैंपेन होगा, संयुक्त रूप से अभियान चलेगा और इसके अलावा मुद्दे तय होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को बुरा लग रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में अब ज्योतिष हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा के नेताओं को कहे क्या कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा है डेडलाइन दिया गया है कि दिसंबर में ही सीटों का बंटवारा हो जाए। 3 सप्ताह के अंदर हुआ है कि 3 सप्ताह के अंदर हम लोग सीटों का बंटवारा कर रहे हैं और मैक्सिमम सीटों पर 1 to 1 लड़ाई हो, इसको सुनिश्चित करें। निलंबन लगातार हो रहे हैं। अरे गारंटी तो देने के लिए कोई किसी को रोकता है। अपने ही जब पीठ थपथपाना है तो गारंटी देते रहिए। मिमिक्री कर रहे थे, उसको लेकर कई सांसदों अरे छोड़िए ना उपराष्ट्रपति जी के बारे में। आरएसएस जातीय जनगणना का विरोध कर रही है और प्रधानमंत्री जी और सब सारे भाजपा के नेता जाति आधारित ट्वीट कर रहे हैं, जात पर आधारित ट्वीट कर रहे हैं। तो इन लोगों का क्या करिएगा, इन लोगों का एक काम है सर, अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकतंत्र नहीं बचा। विपक्ष के सांसदों की क्या मांग है?
विपक्ष के सांसदों की एक ही मांग थी कि संसद में जो 2 लोग इंट्रूडर्स घुस आए थे, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, सुरक्षा में कौन सी गलती हुई, इस पर देश के गृह मंत्री सदन में बयान दें और उस पर चर्चा हो। विपक्ष के भी सांसदों को जो बात कहनी है वो सुने और उस पर वो जवाब दें, बताएं इस देश का आईबी किसके नियंत्रण में है, इस देश का रॉ किसके नियंत्रण में है। तो इस पर गृह मंत्री उस संसद के सदस्य हैं, लोकतंत्र पर भारी भरोसा है उनका, दिन भर सुबह से शाम तक लोकतंत्र का जाप करते हैं और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी मंदिर है, इस देश की सर्वोच्च संस्था है, वहां आके बयान नहीं देंगे, अहमदाबाद में जाके बयान देंगे। यही तो है लोकतंत्र। लालू यादव और अगर सांसद उस मांग पर अडिग रहेंगे तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। लोकतंत्र है, अब यही लोकतंत्र की उनकी परिभाषा है, तो इसको क्या जवाब सर, क्योंकि आप अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आपके पार्टी के एक सांसद हैं सुनील पिंटू, आजकल सुनील पिंटू जी रास्ते पर है, ये सबको मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि वो एक रास्ते पर है। एक बार बहुत पहले हमने उनसे मजाक में पूछा था कि कब तक टिकिएगा, तो बोले कि सर 2024 तक टिकेंगे। तो 2024 अब नजदीक आ रहा है, तो रास्ता पर चल रहे हैं। आपके पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। अरे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो जाएंगे, उनका बता तो दिए अब आपको कि वो रास्ते पर है। सर, WFI के नए अध्यक्ष को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।